बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी आप सबके लिए आप सबके फेवरेट ज़ीरा बिस्किट जो कि हम नॉर्मली मार्केट से लेते हैं। तो अब मार्केट से ना लें और घर पे ख़ुद बनाएं तो रेसिपी हाज़िर है। सबसे पहले हमने एक बोल लिया जिसके अंदर हमने डालना है जी, ये रूम टेम्परेचर पे है बटर। आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसको माइक्रो में ज़रा घुमा लें कोई 10 सेकंड के लिए तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो और इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, ये है 1/4 कप। सेम क्वांटिटी है बटर की और शुगर की। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लें यहाँ तक ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। इसको अच्छा सा मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि जो कुकीज़ हैं वो सॉफ्ट तो नहीं बनते लेकिन फूले हुए से बनते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। और दूसरा ये है कि शुगर भी अच्छी सी मिक्स हो जाती है। देखिए कलर भी चेंज कर लिया अब इसने बटर ने थोड़ा सा। और ये अच्छा सा मिक्स भी हो गया। अब हम डालेंगे एक छोटा सा अंडा इसके अंदर। कोशिश करें कि अंडा छोटा ही हो, बड़ा ना हो। और साथ हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, नमक 1/2 टीस्पून। और इसको अब अच्छा सा मिक्स करेंगे। आपको पता ही है कि जो ज़ीरा बिस्किट हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं, थोड़े से नमकीन होते हैं। तो ये थोड़ी सी मिठास भी हमने ऐड कर दी और थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छा सा बीट करेंगे। मैं हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा बन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। ये है, मैंने भून लिया था ज़ीरा, ड्राई रोस्ट किया था और ये मैंने ऐड कर दिया। साथ हम डालेंगे ये जी मैदा है, बिल्कुल सिंपल मैदा है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और साथ हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। हमने इसका डो बनाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो ये है कि इसमें गिल्टियाँ वगैरह नहीं बनेंगी और इजीली डो भी बन जाएगा इसका। तो आप इसको अच्छा सा मिक्स करें। पहले हम स्पैटुला यूज़ कर रहे हैं और अब हम सारा डाल के और अब हम इसको जो है अब हम इसको डो बनाएंगे। अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल मार्केट जैसे 100% मार्केट जैसे जो है ये बिस्किट तैयार होंगे आपकी ज़ीरा बिस्किट। बड़े ज़ीरा प्लस जो बिस्किट आपको मार्केट में बहुत पसंद आते हैं, नॉर्मली हर घर में ही बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम टेस्ट आपको मिलेगा इन बिस्किट से। और आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमने इसका डो बना लिया, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म से हम इसको कवर कर देते हैं और फिर हमने इसको फ्रिज में रखना है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। अब इसको हम 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और अब ये सेट हो चुका है, तकरीबन 30-35 मिनट्स बाद मैंने निकाला है इसे और ये बिल्कुल सेट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। और अब हम जो है इसके बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है। तो घर में जो शॉपर्स वगैरह वैसे तो अब तो बहुत कम अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई शॉपर हो तो उसको ऊपर और नीचे से काट के और ओपन कर लीजिए। और इसको जो है इस तरह करके आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लें और उसके दरमियान इसका जो है वो डो रख के और इसको हम बेल लेंगे। और बहुत बारीक नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं रखना, क्योंकि हमें बिस्किट्स उतने ही मोटे चाहिए जितने के मार्केट में होते हैं, ताकि एग्जैक्टली वो वाली शक्ल हमें मिल जाए। मैंने चूँकि ज़ीरा काफ़ी ऐड कर दिया है इसलिए मैं टॉप पे नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आप ज़ीरा कम ऐड करें या आपको ज़ीरा ज़्यादा पसंद हो इसके अंदर, तो इस टाइम पे आप बेलते वक्त जो है ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरा डाल के और फिर थोड़ा सा बेल लें ताकि ज़ीरा जो है वो अच्छा सा चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं कि इतना मोटा आपने डो रखना है इसका। और अब जो है ये मेरे पास कुकी कटर है। आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप किसी भी बॉटल का जो है वो ढक्कन ले सकते हैं, कोई भी ग्लास ले सकते हैं जो छोटे मुंह वाला हो, जिसके शार्प एजेस हों, उससे आप इसके बिस्किट्स कट कर सकते हैं। और अब जो है हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये बिस्किट हमारा बिल्कुल एक कट किया है, इसका बिल्कुल अच्छा सा कट गया है ये बिस्किट।
और ये मैंने एक पैन लिया है जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम बिस्किट्स रखते जाएंगे अब अपने, क्योंकि मैं विदाउट अवन बना रही हूँ। और इसको जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह आपको देगची की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा जब भी विदाउट अवन बिस्किट्स बनाती हूँ तो इसी तरह मैं फ्राइंग पैन में बनाती हूँ, विच इज़ वेरी ईजी एंड इकोनॉमिकल टू। इकोनॉमिकल की तो खैर क्या बात करें, बन जाते हैं बिस्किट बस अच्छे से। बेकिंग अवन में ऑफ कोर्स थोड़े से जल्दी शायद बनते होंगे, लेकिन मैं पैन में बनाती हूँ मोस्टली। और ये जो है ये हमारे बिस्किट जो हैं वो इस तरह तैयार कर लें आप सारे और निकाल के आप इसके ऊपर रख दें। अब हमने नीचे एक तवा रखा है, जैसे हम दम पे रखते हैं चावल वैसे हमने नीचे एक तवा रखा, आंच तेज़ रखी हुई है अभी। और आपने दो मिनट के लिए हाई हीट पे रखना है इसको और कवर करके आपने कुक करना है लो पे 25 to 30 मिनट्स। अब ये जो है ये मैंने 15 मिनट बाद खोला है चेक करने को कि इसका नीचे से कलर कैसा आया है। इसके ऊपर एक शाइन सी होती है बिस्किट की, जैसे कि आपने देखा था पहले। तो अब ये ड्राइनेस सी है, तो इनका जो पानी है वो खुश्क होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे का कलर अभी थोड़ा लाइट है, तो हम थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं इसको। 10 मिनट्स ऑलमोस्ट और देंगे तो इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा। तो हम 10 मिनट्स बाद फिर इसको चेक करेंगे। और ये जी 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है नीचे बिस्किट का। तो अब हम इनको जो है चूल्हा बंद करके और हम इनको कूलिंग रैक पे जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं सबको, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब तक ठंडे नहीं होंगे ये अच्छे क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो हम बाकी इतनी देर में अपने जो है जो हमारा सेकंड बैच है कुकीज़ का वो हम बना लेते हैं। ऑलमोस्ट 20 बिस्किट्स बन गए थे इससे दो से। तो हमारे ये बिस्किट्स देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल लुक भी वैसी है, बिल्कुल क्रिस्पी है, बहुत मज़ेदार है, खुशबू भी वही है और टेस्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो अभी मैं आपको इसका क्रिस्प भी दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा इसका क्रिस्प बनता है। तो ये देखें आप, इनकी लुक कितनी अच्छी है कि अगर आप उन बिस्किट्स के दरमियान रखते हैं तो कोई पहचान ना सके। और ये देखें जी ये हमारा बिस्किट है, कितना अच्छा नीचे से इसकी ब्राउनिंग हुई है। और ये देखें क्रिस्प इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त है और क्रैकल करता है और बहुत ही मज़ेदार है। तो होपफुली ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।